Tips virtual classes. Today we will discuss our next topic of unit number 2. The chapter is atomic structure and next topic is properties of cathode rays. इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था एटम के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एंड देन आपने फिर पढ़ा था कैथोड रेज की डिस्कवरी के बारे में, यानी कैथोड रेज को डिस्कवर कैसे किया गया था। टुडे आप क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? वे ऑफ ट्रेवलिंग। मीन्स के कैथोड रेज का पाथ क्या होता है जब वो ट्रेवल करती हैं। These rays travel in straight line perpendicular to cathode surface and away from cathode. कैथोड रेज की ये प्रॉपर्टी है कि उनका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट होता है, मीन्स कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं अवे फ्रॉम कैथोड। ठीक है, कैथोड से निकलती हैं, कैथोड रेज से अवे मूव करती हैं टुवर्ड्स एनोड। आप ये कह सकते हैं कि वो एनोड की तरफ मूव करती हैं और उनका जो पाथ होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, इसकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। फ्लोरेसेंस नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस ग्लो व्हेन दे स्ट्राइक द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो थी फ्लोरेसेंस। मीन्स के आपने जब कैथोड रेज की डिस्कवरी पढ़ रहे थे तो उसमें भी आपने देखा था कि जो एनोड के बैक पे वाल होती है तो वहाँ पे उन्होंने चमक क्रिएट की थी, एक फ्लोरेसेंस क्रिएट की थी। तो कैथोड रेज की ये प्रॉपर्टी है कि ये फ्लोरेसेंस क्रिएट करती हैं डिस्चार्ज ट्यूब में। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। कैथोड रेज क्या करती हैं? जब किसी भी मेटल के साथ स्ट्राइक करती हैं तो उसको हीट अप कर देती हैं। इट मीन्स कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। जब वो किसी मेटल के साथ स्ट्राइक करती हैं तो अपनी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो उस मेटल में ट्रांसफ़र कर देती हैं एंड यू नो डैट एनर्जी हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी जो उस मेटल में ट्रांसफ़र हो रही होती है वो क्या करती है? उस मेटल को हीट अप कर देती है। तो कैथोड रेज की ये भी प्रॉपर्टी है कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। कास्ट शेडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। दे प्रोड्यूस शार्प शेडो इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। दिस इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मेड बाय हिट्रोफ इन 1869। जी, सबसे पहले हिट्रोफ ने 1869 में ये डिस्कवर किया था कि आप कैथोड रेज के रास्ते में किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दो। ओपेक ऑब्जेक्ट मीन्स दैट कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास ना हो रही हो। आप ओपेक ऑब्जेक्ट को कैथोड रेज के रास्ते में रख दें तो क्या होगा कि उस ओपेक ऑब्जेक्ट का शेडो जो है वो आपको वॉल पे नज़र आएगा। जो एनोड रे के बैक पे एनोड के बैक पे जो वॉल है वहाँ पे आपको वो उसका शेडो बना हुआ दिखाई देगा। जैसे ये डायग्राम है, इसको देखें। यहाँ से कैथोड रेज जो है वो ट्रेवल कर रही थी, ठीक है, और इसके रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया गया, ठीक है। तो इस ओपेक ऑब्जेक्ट का जो है इस तरफ बैक वाल पे नज़र आ रहा था, ठीक है। जो फ्लोरेसेंस क्रिएट हुई थी वो क्या हुई थी? इसका शेडो दे रही थी जिस ऑब्जेक्ट को आपने उसके पाथ में रखा था। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है? प्रोड्यूस एक्सरे। कैथोड रे की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये एक्सरे को प्रोड्यूस करती हैं। आप फर्दर इसी चैप्टर में पढ़ोगे एक्सरे की डिस्कवरी में कि ये जो कैथोड रेज हैं ये जब जाके स्ट्राइक कर रही थी एनोड पे, ठीक है, एनोड को कर्व शेप बना के उनके रास्ते में रख दिया गया था। तो कैथोड रेज जब स्ट्राइक कर रही थी उस एनोड के साथ तो वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा रेज निकल रही थी जिसको आपने किसका नाम दिया था? एक्स रेज का नाम दिया था। तो कैथोड रेज की ये भी प्रॉपर्टी है कि ये एक्स रे को कॉज करती हैं। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन पावर। दीज रेज कैन आयोनाइज द गैसेस। जैसे कि आपने इसकी डिस्कवरी में भी पढ़ा कि डिस्चार्ज ट्यूब में क्या थी? गैस थी। जब कैथोड रेज उनके साथ स्ट्राइक किया तो इसने क्या किया? उन गैसेस को आयोनाइज कर दिया, ठीक है। तो कैथोड रेज की ये भी पावर है कि ये किसी भी गैस को आयोनाइज कर सकती हैं। नेक्स्ट वन इज पेनिट्रेशन पावर। दीज रेज कैन पेनिट्रेट मेटालिक शीट लाइक एल्यूमिनियम एंड गोल्ड, ठीक है। कैथोड रेज की ये भी प्रॉपर्टी है कि ये आप किसी भी मेटालिक शीट को यूज़ कर रहे हो, एल्यूमिनियम या गोल्ड को, तो ये उससे इजीली क्या कर जाएंगी? पेनिट्रेट कर जाएंगी। नेक्स्ट वन इज केमिकल चेंज। कैथोड रेज की एक ये भी प्रॉपर्टी है कि ये केमिकल चेंज काज करती हैं। कैसे केमिकल चेंज काज करती हैं? लेट्स सी इट। These rays cause a chemical change in a material on which they fall as they have reducing effect. कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट रिड्यूस तब होता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। तो कैथोड रेज यू नो डेट दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो जब ये किसी भी
सब्सटेंस या किसी भी एलिमेंट या किसी भी मटेरियल आप कह सकते हो उस पर फॉल की जाए तो ये क्या करती हैं, उसमें केमिकल चेंज काज कर देती हैं और इट मीन्स कि इनका रिड्यूसिंग इफेक्ट है, ये उस मटेरियल या जो भी सब्सटेंस या एलिमेंट है उसको क्या कर रही होती हैं, रिड्यूस कर रही होती हैं। नेक्स्ट वन है काज ऑफ मैकेनिकल मोशन। ठीक है, कैथोड रेज क्या करती हैं, मैकेनिकल मोशन भी काज करती हैं। कैसे काज करती हैं? दीज रेज कैन मूव अ स्मॉल पिन व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। These rays are bunch of moving particles with definite mass and kinetic energy. This was demonstrated by Crookes in 1870. ठीक है, क्रूक्स ने 1870 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें उन्होंने क्या किया कि इन कैथोड रेज के रास्ते में एक पिन व्हील रख दिया था। अब जब कैथोड रेज उस पिन व्हील के साथ स्ट्राइक कर रही थी तो ये क्या कर रही थी, उस पिन व्हील को रोटेट कर रही थी। तो इससे विलियम क्रूक्स ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो कैथोड रेज हैं ये एक्चुअली बंच ऑफ मूविंग पार्टिकल्स हैं और इनका डेफिनेट मास है और काइनेटिक एनर्जी है। जी, ये उसकी डायग्राम है, डायग्राम देखते हैं। यहाँ से कैथोड रेज ठीक है मूव कर रही हैं और इसके रास्ते में क्या रख दिया, एक पिन व्हील रख दिया। अब जब ये कैथोड रेज के साथ स्ट्राइक कर रही थी तो इन्होंने क्या किया कि इस व्हील को रोटेट करना स्टार्ट कर दिया और इस बात से क्रूक्स ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि इन कैथोड रेज के पास मास भी है और इसके अलावा इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। Cathode rays are negatively charged particle. J. Perrine in 1895 and J. Thomson in 1897 demonstrated that when cathode rays pass through electric field, they deflect to positively charged plate or electrode. कैथोड रेज की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये डिफ्लेक्शन काज करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। डिफ्लेक्शन मींस कि ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, अपना पाथ चेंज कर देती हैं और किसी और पाथ में ट्रेवल करना स्टार्ट हो जाती हैं। जे पीरिन ने 1895 और जे थॉमसन ने 1897 में ये डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि जब आप दो मेटालिक प्लेट्स रख दोगे, ठीक है, कैथोड रेज की कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब के साइड पे जब आप दो प्लेट्स रख देते हो, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज, मीन्स कि आप इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कैथोड रेज बेंड हो जाती हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। कैथोड रेज किसी तरफ बेंड हो जाती हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इट मीन्स दैट कि नेगेटिव चार्ज हैं और ये किसकी तरफ मूव हुई, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस बात से उन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कैथोड रेज एक्चुअली क्या हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ये डायग्राम देख लें। यहाँ से कैथोड रेज, ये आपको दो प्लेट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज प्लेट। अब जब कैथोड रेज यहाँ से निकल रही थी तो इन्होंने क्या किया, ये बेंड होगी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। ठीक है, तो इस बात से ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया कि ये जो कैथोड रेज हैं वो क्या हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। These rays also deflect in magnetic field. J. Thomson 1897 passed these rays through magnetic field. They bend at right angle to lines joining two poles of magnet. अब जे थॉमसन ने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1897 में, जिसमें उन्होंने क्या किया कि डिस्चार्ज ट्यूब की साइड पे दो मैग्नेट्स रख दिए। ठीक है, इट मीन्स कि उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दी। अब जब कैथोड रेज पास हुई तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करके राइट एंगल बना के बेंड होगी। ठीक है, बेंड होगी और उन्होंने क्या कर लिया, राइट एंगल बना दिया। तो इस बात से ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया कि कैथोड रेज क्या होती हैं, एक्चुअली डिफ्लेक्ट होती हैं मैग्नेटिक फील्ड में भी। ठीक है, नेक्स्ट चार्ज की बात करें तो चार्ज के इलेक्ट्रॉन पे जो है, सॉरी आप कह सकते हैं कैथोड रे पे कितना होता है, 1.609 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू है। चार्ज टू मास रेशो की बात करें तो चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रे कितना है, इसकी भी फिक्स वैल्यू है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। नेक्स्ट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड किया गया था, ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड किया जा सकता है, यू नो डैट जो E/m रेशो है, चार्ज टू मास रेशो है इलेक्ट्रॉन की, उसकी फिक्स वैल्यू है जो आपको आनी चाहिए, दैट इज़ 1.7588 इंटू 10⁻11
11 कूलम पर केजी। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम, ये भी फिक्स वैल्यू है। अब E/m रेशो, ठीक है, ये E आ गया जो कि कितना है 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम। m आपको फाइंड करना है और इस साइड पे आपने E/m रेशो लिख ली। ठीक है, ये E/m रेशो है ना जो इसके इक्वल है 1.7588 इंटू 10⁻11। अब आपको मास फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, ये जो E/m रेशो है इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे और मास को ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, मास इलादा हो गया, आपने डिवाइड कर दिया चार्ज को E/m रेशो पे, E/m रेशो की वैल्यू पे, तो मास आपके पास आ गया 9.1069 इंटू 10⁻31 kg। और यू कैन से डेट, अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास आएगा 9.1069 इंटू 10⁻28 ग्राम। ठीक है, तो आज आपने पढ़ा क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज और उसके साथ आपने क्या फाइंड किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।